सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे इस बुलेटिन की शुरुआत। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सेना के काफिले पर हमला हुआ है। आतंकी हमले में सेना के मेजर और एक जवान शहीद हो गए। कुलगाम में वहीं 2 आतंकवादी भी मारे गए हैं। आपको बताते चले कि इस साल जम्मू कश्मीर में 118 आतंकवादी ढेर हुए हैं, जबकि जम्मू कश्मीर में कुल 48 जवानों की शहादत भी हिंदुस्तान को देनी पड़ी है। फिलहाल बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकवादियों की ओर से सेना के काफिले पर हमला किया गया और इस हमले में एक मेजर और एक जवान शहीद हो गए। हमला करने वाले आतंकवादियों की तलाश लगातार जारी है। कहा जा रहा है कि चूंकि शोपियां बिल्कुल जंगल से सटा हुआ इलाका है और इस वजह से जिस घर में आतंकवादी छिपे हुए थे वहां से वो निकलकर जंगल की ओर भाग गए हैं, जहां पर सर्च ऑपरेशन उनकी तलाश में लगातार किया जा रहा है। इस खबर से जुड़ी हुई बड़ी बातें जानने के लिए सीधे रुक कर लेते हैं ज्योति का। जी शुक्रिया चित्रा। फटाफट से अपने दर्शकों को बता देते हैं कि क्या हुआ है, क्या बड़ी घटना घटी है, बड़ी बातें क्या रही इस पूरे घटनाक्रम की। जम्मू कश्मीर में सेना के काफिले पर हमला हुआ। शोपियां में यह हमला सेना के काफिले पर हुआ है। घात लगाकर आतंकी बैठे थे, जंगल थे, उसका फायदा उठाया। हमले में एक मेजर और एक जवान शहीद हो गए हैं, इनकी शहादत हुई है। और इसके अलावा आपको बता दें कि 62 राष्ट्रीय राइफल्स के मेजर कमलेश पांडे जो हैं वो शहीद हुए हैं। एक मेजर शहीद हुए हैं और एक जवान शहीद हुए हैं। और शोपियां में देर रात काफिले पर यह हमला हुआ है, जब सेना का काफिला वहां से गुजर रहा था। घात लगाकर आतंकी बैठे हुए थे, घने जंगल थे और घने पेड़ थे, उसका फायदा आतंकियों ने उठाया और वो सीधे इन पेड़ों से निकले, जंगल से निकले और सीधा यह हमला उन्होंने बोल दिया। हमला करने वाले आतंकी अभी फरार है। उस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, घेराबंदी उस पूरे इलाके की कर दी गई है। अब आतंकियों की तलाश इस वक्त लगातार की जा रही है। सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान वहां पर लगातार चित्रा बने हुए हैं। ये जॉइंट ऑपरेशन है जो सर्च ऑपरेशन का इस वक्त जो चलाया जा रहा है शोपियां में। चित्रा। शुक्रिया ज्योति। हमला करने वाले आतंकवादी मौके से फरार होने में कामयाब रहे। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। आसिफ कुरैशी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी लेकर। आसिफ, कोई कामयाबी मिल पाई है सुरक्षा बलों को 3 आतंकवादी जो मौके से फरार हुए थे उन्हें लेकर? चित्रा, देखिए अब भी इस पूरे इलाके की घेराबंदी किए गए हैं और यहाँ पे जो सुरक्षा बल तैनात है वो चप्पे चप्पे की तलाशी ले रहे हैं। हालांकि आशंका यही जताई जा रही है कि तीनों हमलावर अंधेरे का फ़ायदा उठाकर भाग निकलने में कामयाब हुए। क्योंकि चित्रा बता दूं कि रात तकरीबन 1:45 बजे ये हमला हुआ था, जब सुरक्षा बलों की टुकड़ी जो तकी इमाम साहब के इस गाँव में घुस रही थी। और क्योंकि जो खबर मिली थी उसके अनुसार गांव में 3 लश्कर के मिलिटेंट्स के होने की खबर थी। उसके बाद ही मेजर कमलेश पांडे अपने साथियों के साथ गांव की तरफ बढ़ रहे थे, जबकि ताक में बैठे हुए मिलिटेंट्स ने सुरक्षा बलों के वाहनों को निशाना बनाकर फायरिंग कर दी, जिसमें मेजर कमलेश पांडे और 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। एक जवान की मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि मेजर कमलेश पांडे की मृत्यु अस्पताल में हुई, जबकि तीसरा जवान गंभीर अवस्था में अस्पताल में है। चूंकि इस पूरे इलाके की घेराबंदी इस हमले से पहले ही की गई थी, इसीलिए सुरक्षा बलों ने अपनी जो घेराबंदी है वो बिल्कुल बनाए रखी है और तलाशी अभियान अब भी जारी है। क्योंकि घने जंगल हैं यहाँ पे, सेब के बगीचे हैं, वहाँ पे भी काफ़ी घने पेड़ हैं। और इस समय चूँकि गर्मी का सीज़न है, फलों का सीज़न है, यहाँ जो बागों के अंदर काफ़ी घना जो पेड़ है, पेड़ों के साथ साथ पत्ते भी हैं, तो उसकी वजह से सुरक्षा बलों को जो है इसके बारे में जो तलाशी के हैं वो लेने में दिक्कत आ रही है। इसीलिए अतिरिक्त कुमक जो है वो भी बुलाई गई है इस पूरे इलाके की घेराबंदी करके। लेकिन आशंका यही जताई जा रही है क्योंकि मिलिटेंट एक घर में छुपे हुए थे तो वहाँ से वो भाग निकलने में कामयाब हुए हैं, लेकिन इलाके में किस जगह पे वो छुपे हैं इसीलिए तलाशी अभियान तो जारी है। लेकिन संभावना इसकी बहुत कम है कि उन मिलिटेंट्स तक इस वक्त पहुंचा जा सके। चित्रा। बिल्कुल, और यही सबसे माइनस पॉइंट इस पूरे मामले का रहा है, क्योंकि आतंकवादी हमला करते हैं और उसके बाद फरार होने में वो कामयाब हो जाते हैं, घने जंगलों का वो फायदा उठाते हैं। फिलहाल ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, चारों तरफ से इलाके को घेरा जा चुका है। लेकिन सबसे जो दुखद खबर है, एक मेजर और एक जवान की शहादत हिंदुस्तान को देनी पड़ी है। आपको बता दें, सिर्फ इस साल की अगर हम बात करें तो 48 हमारे जवानों की शहादत हुई है। हालांकि 118 आतंकवादियों को मार गिराने में भी सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है पाकिस्तान के रवैये को लेकर, क्योंकि सभी को पता है पाकिस्तान उस पार से आतंकवादी भेजकर अस्थिरता का माहौल हिंदुस्तान में बनाना चाहता है, हमारे सुरक्षा बलों पर हमला करवाता है। पाकिस्तान का इलाज क्या है? सरकार को गंभीरता से सोचना होगा, क्योंकि हम अपने जवानों की शहादत यूं ही सरहद पर इस तरह से कब तक देते रहेंगे।
आतंकी हमले में मेजर शहीद, एक जवान शहीद, जबकि एक जवान अपनी जिंदगी के लिए अस्पताल में इस वक्त जंग लड़ रहे हैं। आसिफ लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ, एक बार फिर से हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए बताइए, आप किस तरह से आतंकवादियों ने हमला किया और साथ ही आप एक जवान जो अस्पताल में भर्ती हैं उनके बारे में किस तरह की जानकारी मिल पा रही है, उनकी सेहत के बारे में क्या डॉक्टर्स ने जानकारी दी है? चित्रा, देखिए, सुरक्षा बलों की तरफ से जो रणनीति बदली गई है ऑपरेशन करने में, उसी का नतीजा आज की दोनों घटनाएं थी। जहां पहले कुलगाम में सुरक्षा बलों ने रात के अंधेरे में एक एम्बुश लगाकर जो 2 मिलिटेंट्स को मार गिराया, वहीं शोपिया में बिल्कुल वही रणनीति उसके उलट हो गई, और क्योंकि रात के अंधेरे में सुरक्षा बल। हमारे साथ फोन लाइन पर पूर्व डीजीएमओ विनोद भाटिया साहब जुड़ चुके हैं। विनोद साहब, लगातार यही सवाल जो एबीपी न्यूज पूछ रहा है, पाकिस्तान का आखिर इलाज है क्या? क्योंकि 48 जवानों की शहादत इस साल हमने दी है, ये शहादत कब तक? देखिए, ऐसा है, पहले बात तो मैं जो हमारे शहीद हुए हैं मैं उनको सलूट करना चाहूंगा, उनकी कुर्बानियों को। ये कुर्बानियां बहुत ज्यादा हो गई हैं, 48 जवान हमारे इस साल शहीद हुए हैं। लेकिन आप ये भी देखिए, जो पाकिस्तान है वो हमेशा से पिछले 30 साल से ये टेररिज्म जो है हमारे देश में प्रॉक्सी वॉर की फैला रहा है, और इस पिछले साल से जो है वो ये थोड़ा सा ज्यादा बड़ा भी है, लेकिन उनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। तो हमें जो है पाकिस्तान की जो कॉस्ट है वो बढ़ानी पड़ेगी। जो पाकिस्तान की ये जिसको कहते हैं लो कॉस्ट हाई जो रिटर्न वॉरफेयर है, इसको उनको कॉस्ट बढ़ानी पड़ेगी। अभी कॉस्ट कैसे बढ़ानी है ये देखिए, लाइन ऑफ कंट्रोल पे अभी हमारी बहुत अच्छे रिटेलिएशन है। जब भी वो सीजफायर वायलेशन करते हैं उनका बहुत नुकसान हुआ है। आपने पीछे भी वीडियो देखे होंगे जहां उनको बहुत नुकसान हुआ है। ये नुकसान उनको बढ़ाना पड़ेगा, जो उनके सीजफायर जहां से इन्फिल्ट्रेशन आती है, क्योंकि ये जैसे अभी जितने भी टेररिस्ट आ रहे हैं अधिकतर ये पाकिस्तान से, पीओके से इन्फिल्ट्रेट करके आ रहे हैं। तो इन्फिल्ट्रेशन हमारी जो है अच्छी है, और जहां से आते हैं उस पोस्ट को पनिश करना पड़ेगा, इतनी अच्छी तरह पनिश करना पड़ेगा ताकि कोई पोस्ट वहां पर इनको आने के लिए सहूलत ना दे, इनको कोई सपोर्ट ना दे, ताकि ये ना हो पाए। तो पाकिस्तान में कॉस्ट बढ़ाने पड़ेंगे, और साथ साथ जो अंदर ऑपरेशन है साउथ कश्मीर में खास तौर से, ये फौज ने अभी तान लिया है, उनकी स्ट्रेटेजी है, उनकी रणनीति है कि हम साउथ कश्मीर में जो टेररिस्टों को साफ करेंगे, और ये उसी ऑपरेशन का जो है वो चल रहा है। अभी बड़ा मुश्किल होता है जब ऑपरेशन करना है यहाँ पर इस इलाके में, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि कोई भी सिविलियन है, कोई जो इनोसेंट कोई भी जो है उसको नुकसान हो, तो कोलेटरल डैमेज नहीं होना चाहिए। मिनिमम फोर्स इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें इस वजह से हमारा नुकसान भी ज्यादा होता है। इस नुकसान को रोका कैसे जाए, यही बड़ा सवाल है। विनोद जी, मैं चाहूंगी आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त रक्षा एक्सपर्ट शिवाली देशपांडे भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। शिवाली, आपसे मैं जानना चाहूंगी, फिर से खबर सामने आई, एक मेजर, एक जवान की शहादत हिंदुस्तान को देनी पड़ी है, और इस साल का ये आंकड़ा 48 तक जा पहुंचा है। सवाल यह है, और जो लगातार फेसबुक के जरिए भी अपने दर्शकों की राय हम मंगवा रहे हैं, क्या पाकिस्तान का एकमात्र इलाज युद्ध ही है? इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है हमारे पास? देखिए, सबसे पहले तो श्रद्धांजलि, जो मेजर कमलेश पांडे इन्होंने शहादत दी है, और एक जवान जो भी है जिसने शहादत दी है, एक जवान अस्पताल में है। देखिए, ऐसी बात है कि पाकिस्तान ये लगातार आतंकवादियों को हमारे देश के अंदर भेजता है, एलओसी क्रॉस करवा के वो हमारे देश के अंदर भेजता है। अभी जैसे समर सीजन है तो बर्फ जो है वो पिघल चुकी है, और जो पासेस हैं एलओसी के पास, वो पासेस खुल गए हैं, जिसकी वजह से ये आतंकवादी अंदर आते हैं। तो पाकिस्तान ये जो लगातार आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देता है कश्मीर में आतंकवादियों के द्वारा, तो जरूरी ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमने ये जो आतंकवादियों के जो लॉन्च पैड्स है, जो ट्रेनिंग पॉकेट्स है इनके पाक व्याप्त कश्मीर में, यहाँ पर हमने फिर से एक बार हमला करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि ये साल अभी शुरू हुआ था जनवरी में, और अब तक 48 जवानों ने शहादत दी हुई है हमारे देश के लिए। तो ये एक सबसे पहली बात है। दूसरी बात ऐसी है कि हमारी जो आर्मी की जो स्ट्रैटेजी है, प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी, ये बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी है। हम एक तरह से दबाव डाल रहे हैं इन आतंकवादियों के ऊपर, स्पेशली ये अबू दुजाना, उसको मार गिराने के बाद अबू इस्माइल जो लश्कर का नया चीफ बना है, तो ये कहीं ना कहीं ये जो आतंकवादियों का जो हमला हुआ है शोपिया में, तो ये एक बदला लेने की भावना से हुआ है। शोपिया का जो इलाका अगर आप देखें तो ये बहुत घना जंगल है यहाँ पर, और घने जंगल में ऑपरेशन करने के लिए बहुत मुश्किलात होती है। तो लेकिन हमारे सैनिक जो है वो इतने सक्षम है, इतनी बढ़िया तरीके से ऑपरेशन करते हैं कि वहां पर उन्होंने तुरंत कॉर्डन सर्च कर लिया है, और वहां पर ऑपरेशन जारी है। ऐसी बात है कि ये जो आतंकवादी है, इनमें ये जो भावना है
कि हमारे एक आतंकवादी को आपने मार गिराया तो हम आपके 10 और हमले करेंगे, इसके ऊपर हमने प्रेशर टैक्टिक्स अपना रहे हैं, ये बहुत बढ़िया चीज है। आर्मी एक तरह से उनके ऊपर प्रेशर अपना रही है और ये जो जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है सीआरपीएफ और एसओजी और आर्मी का, बहुत बढ़िया चल रहा है। लेकिन हमें दुख होता है कि एक जवान और एक मेजर की शहादत हुई है इसके लिए, और उसी चीज को रोके जाने की जरूरत है, क्योंकि सरहद पर इस तरह से हम अपने जवानों की शहादत कब तक देते रहेंगे। फिलहाल इन सब के बीच एक बड़ी खबर आ गई है सामने। आपको बता दें, जैश ए मोहम्मद का जो मुखिया है मसूद अजहर, उसको चीन ने एक बार फिर से बचाने की कोशिश की है, ग्लोबल टेररिस्ट घोषित होने से बचा लिया है। तो एक तरफ जहां पाकिस्तान से हम आतंकवाद के मुद्दे पर लड़ रहे हैं, तो वहीं चीन भी बीच बीच में इसमें कूद पड़ता है और यह बड़ी खबर सामने आ गई है। पूर्व डीजीएमओ विनोद भाटिया जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विनोद जी, इसको कैसे देखा जाए, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान से आतंकवाद को लेकर हमारी जो जंग है, भले ही वो खुले तौर पे नहीं हो, लेकिन छद्म युद्ध जो पाकिस्तान की ओर से अंजाम दिया जाता है उसका हम माकूल जवाब दे रहे हैं। लेकिन चीन जब इसमें अपनी टांग अड़ाता है तो चीजें कमजोर होती हैं। इसको कैसे खत्म किया जाए? देखिए, चीन जो है अपना नेशनल इंटरेस्ट देखता है, उसका भी नेशनल इंटरेस्ट जो है पाकिस्तान में है। जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो सेंट्रल है, जो चाइना ड्रीम है, जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव या वन वर्ल्ड वन रोड है, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसका पिवटल है वो, उससे बिना उसका जो OVOR है वो नहीं हो सकता। तो इसलिए चीन को पाकिस्तान को सपोर्ट करना पड़ रहा है। और मसूद अजहर को फिर से उसने अगर यूएन में, अगर मुझे तो अभी पता नहीं, जैसे आप बता रहे हैं, फिर से अगर विटो किया है तो ये उसका स्टांस है जो उसने पहले भी कर रखा है। तो ये तो चाइना जो है अपना इंटरेस्ट देखेगा। जहां तक पाकिस्तान की बात है, अभी पाकिस्तान में कोई किसी को शक नहीं है कि पाकिस्तान जो है टेरर को सपोर्ट करता है, टेरर को इंफ्रास्ट्रक्चर देता है, उनको फंड करता है। मसूद अजहर और हफीज सईद वगैरह पूरे पाकिस्तान गवर्नमेंट के और पाकिस्तान आर्मी के छत्रछाया में घूमते हैं, वहां पर सब कुछ करते हैं, उनका पूरा गवर्नमेंट का सपोर्ट है। तो ये तो पाकिस्तान की जो स्टेट पॉलिसी है टेररिज्म की, ये पूरी दुनिया को देखनी पड़ेगी। और जहां पर भी टेररिस्ट एक्ट होते हैं, आप देखिए 90% जो है उसका पाकिस्तान में कनेक्ट होता है। कहीं पर भी क्यों ना एक्ट हो, चाहे यूरोप में हो, चाहे अफ्रीका में हो, चाहे यूएस में था, कहीं ना कहीं उसका पाकिस्तान का कनेक्ट हमेशा होता है। जो पाकिस्तान है वो फाउंडेन है टेरर का, और पाकिस्तान को सीधा करने के लिए मेरे ख्याल से इंडिया ही नहीं, इंडिया तो कर ही रही है जो करना है। और जैसे सर्जिकल स्ट्राइक से वो अच्छा हुआ था, जैसा भी बताया कि ये दोबारा होनी चाहिए। यस, मेरे ख्याल से भी उनका कॉस्ट रेस करनी चाहिए, और सीज फायर वायलेशन जब होती है उनको और मारना चाहिए। तो उसमें तो कोई शक नहीं है। आप ये भी देखिए 120 टेररिस्ट भी मरे हैं। तो टेररिस्ट के साथ जो ऑपरेशन हो रहे हैं वो सफल हो रहे हैं। और जितना टेररिस्ट अभी जो बचे हैं, एक तो उनको अंदर आने रोकना पड़ेगा, और दूसरे जो अंदर आ चुके हैं जो रेजिडेंट टेररिस्ट हैं उनको मारना पड़ेगा। तो मिलिट्री कुछ लेवल तक जो है उसको कम करेगी। उसके बाद पॉलिटिकल जो विल चाहिए उसको ठीक करने के लिए वो जरूरी है साथ साथ। बिल्कुल सही कहा आपने, पॉलिटिकल विल भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और तस्वीरें भी हम लगातार मौके की दिखा रहे थे। सुरक्षा बलों ने इलाके को चारों तरफ से घेर रखा है, लेकिन अभी तक जिन आतंकवादियों के की ओर से हमले को अंजाम दिया गया उनमें से एक को भी मार नहीं गिराया गया है, क्योंकि वो लोग जंगल का फायदा उठाने में इस वक्त कामयाब होते हुए दिख रहे हैं। शिवाली देशपांडे भी रक्षा एक्सपर्ट लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शिवाली, बड़ा सवाल यही है, आज सुबह सुबह इस तरह की खबरें सामने आती हैं और तकरीबन हर रोज सरहद से इसी तरह की खबरें सुनने, देखने और पढ़ने को मिलती हैं हम सभी को। इस चीज को रोका कैसे जाए? और उससे भी ज्यादा जरूरी यह है, हम 118 टेररिस्ट को मार गिराए हैं, यह हमारी एक बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन हमारे 48 जवानों की शहादत भी तो हुई है। इसको कैसे रोका जाए, क्योंकि अब इस दिशा में भी काम किए जाने की जरूरत है। शिवाली जी, बिल्कुल सही बात है। हमें बहुत जल्द कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी। जैसे जनरल भाटिया ने अभी अभी कहा कि एक तो पॉलिटिकल विल भी चाहिए। जरूरी ये है, देखिए, कि हम पाकिस्तान के साथ तो एक्शन कर रहे हैं। मैंने जैसे पहले कहा था कि हमने और एक जबरदस्त सर्जिकल स्ट्राइक करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन आप और एक चीज देखिए कि आर्मी जो भी है, जो भी एक्शन करेगी वो कभी भी बताकर नहीं करेगी। जो भी आर्मी की एक्शन होगी वो एकदम सडन एक्शन होगी, और वैसी ही होनी चाहिए। दूसरी बात ऐसी कि पॉलिटिकल विल, जो कहा जनरल भाटिया ने, बिल्कुल सही बात कही है। हमने पूरी दुनिया में ये आवाज चढ़ानी चाहिए कि पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र है ये घोषित कर देना चाहिए, और पाकिस्तान के अगेंस्ट सैंक्शंस इंपोज कर देने चाहिए। अब अपनी बात को आगे बढ़ाएं उसके पहले दर्शकों को जानकारी दे दें, हिजबुल मुजाहिदीन ने ली है शोपियां में हमले की जिम्मेदारी। शोपियां में हुए हमले में एक मेजर और एक जवान हमारे शहीद हो गए, और उसकी जिम्मेदारी, यानी कि ये जो आतंकवादी हमला हुआ है उसकी जिम्मेदारी आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन ने ली है। शिवाली, अपनी बात पूरी करें आप। जी,
तो हमने यूनाइटेड नेशंस में ये गुहार लगानी चाहिए कि पाकिस्तान ये आतंकवादी राष्ट्र है, ये घोषित कर देना चाहिए। बिल्कुल। चाइना ये लगातार पाकिस्तान को मदद कर रहा है। चाइना ये स्ट्रैटेजी अपना रहा है कि दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त। चाइना के हम दुश्मन है और पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, तो वो पाकिस्तान को अपना दोस्त बनाए बैठा है, क्योंकि बेसिकली जैसे जनरल भाटिया ने कहा कि सिपेक कॉरिडोर जो है, जिसकी वजह से चाइना का विस्तारवाद की जो पॉलिसी है वो बढ़ाना चाहता है, वो गुजरती है पाक व्याप्त कश्मीर से। उसके लिए हमने आवाज उठाई थी क्योंकि ये हमारा क्षेत्र है, लेकिन उसको चाइना ने नहीं माना, वो वहां से गुजरती है। और दूसरी चीज ऐसी कि चाइना जो है वो पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करती है, ये हथियार कहीं ना कहीं से आतंकवादियों को जाते हैं, तो चाइना भी कहीं ना कहीं हमारे देश में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने में चाइना भी इसका हिस्सेदार बनता है। तो ये सारी चीजों के खिलाफ हमने दुनिया में आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि मसूद अजहर को ड्रेडेड टेररिस्ट है, इंटरनेशनल टेररिस्ट को ये करने के लिए चाइना ने, ये चौथी बार चाइना ने इस चीज को नकार दिया है। चाइना इस चीज को नकार देते रहेगा क्योंकि उसे पाकिस्तान को खुश रखना है, क्योंकि पाकिस्तान उसका एक नया बिजनेस हाउस बन रहा है और चाइना अपने जो टेरिटरी है वो पाकिस्तान तक और बढ़ाना चाहता है। तो इन सारी चीजों का मद्देनजर रखते हुए डिप्लोमेटिक कुछ स्टेप्स हमने लेने चाहिए, पॉलिटिकल विल यहाँ पर होनी चाहिए, और हमने बहुत बड़ी आवाज उठानी चाहिए पूरी दुनिया में कि पाकिस्तान के खिलाफ सैंक्शंस इंपोज कर देना चाहिए, आतंकवादी राष्ट्र है ये घोषित कर देना चाहिए। ये जब होगा तब पाकिस्तान को एक धक्का पहुंचेगा। बिल्कुल सही कहा। मैं चाहूंगी कि आप दोनों ही हमारे साथ बने रहिए। हिजबुल मुजाहिदीन ने ली है शोपियां हमले की जिम्मेदारी। सीधे रुख कर लेते हैं, आसिफ कुरैशी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं हमारे साथ। आसिफ, हमले में मेजर और एक जवान शहीद हुए, इस हमले की जिम्मेदारी हिजबुल मुजाहिदीन ने ली है और क्या जानकारी मिल पा रही है? चित्रा, देखिए, अब से थोड़ी देर पहले हिजबुल मुजाहिदीन के प्रवक्ता ने एक स्थानीय न्यूज़ एजेंसी को फ़ोन करके इस हमले की जिम्मेदारी ली है। उनका ये कहना था कि उनके ही जो जंगजू थे, लड़ाके थे, उन्होंने इस हमले को अंजाम दिया और ये हमला गात लगाकर सुरक्षा बलों पर किया गया था। हमले की जिम्मेदारी के साथ साथ उनका ये कहना था कि जिन मिलिटेंट्स ने यह हमला किया है वो सही सलामत अपने ठिकाने पर पहुँच गए हैं। यानी कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों के लिए एक संदेश भी देना था कि वो तलाशी अभियान को रोक दे, क्योंकि जो मिलिटेंट हैं वो भाग निकलने में कामयाब हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसको सुरक्षा बल दूसरे एंगल से भी देख सकते हैं कि हो सकता है कि मिलिटेंट अब भी इसी कॉर्डन में फंसे हुए और उनको कॉर्डन से दूर करने के लिए और फंसे हुए मिलिटेंट्स को बचाने के लिए इस तरीके का संदेश दिया गया हो। लेकिन जो सबसे बड़ी बात वो निकल के आ रही, ये सामने आ रही है, क्योंकि जो खबर मिली थी, खबर जिसके आधार पर सुरक्षा बलों ने ये ऑपरेशन चलाया था, उसमें यही कहा गया था कि लश्कर ए तैयबा के 3 मिलिटेंट इस इलाके में छुपे हुए हैं, जिसके बाद यहाँ पे एक ऑपरेशन चलाया गया था। लेकिन जिस तरीके से हिजबुल मुजाहिदीन ने अब इस हमले की जिम्मेदारी ली है, उससे कहीं ना कहीं ये साफ संकेत मिल रहे हैं कि दोनों मिलिटेंट संगठन शायद एक साथ काम कर रहे हैं इस पूरे इलाके में। चित्रा, ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।